सानिहा 9 मई के जिम्मेदारों के साथ समझौता नहीं होगा। मुजरिमान को ऐसी सजा मिले ताकि दोबारा किसी को ऐसी जुर्रत न हो। पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज का सानिहा 9 मई के हवाले से वाज़ेह मौक़िफ़। चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी और सर्विसेज चीफ्स की मजम्मत। ISPR के मुताबिक 9 मई को सियासी तौर पर मुहर्रिक और ब्रेन वॉश शरपसंदों ने एक बगावत की। उन्होंने जानबूझकर रियासती इदारों के खिलाफ तशद्दुद का सहारा लिया। शरपसंदों का बुनियादी मकसद अफरा तफरी फैलाकर अवाम और मुसल्लह अफवाज के दरमियान तसादुम को हवा देना था। पाकिस्तान के मुसल्लह अफवाज ने इंतहाई तहम्मुल का मुजाहरा किया। तखरीबकारों और मनसूबा साजों की घिनौनी साजिश को नाकाम बना दिया गया। पाकिस्तान की तारीख में एक ये स्याह दिन था, एक ऐसा दिन जब पाकिस्तान के दफा के अलामती इदारे हैं शोहदा की यादगारों पर, गाजियों की यादगारों पर खौफनाक हमले हुए, वो आज भी मनाजर पूरी कौम की आंखों के सामने हैं। कौम और तारीख कभी 9 मई के किरदारों को मुआफ नहीं करेगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का वफाकी काबीना इजलास से खिताब। कहा, एक तरफ वतन पर लहू निछावर करने वाले बेटे हैं, दूसरी तरफ वो हैं जिनके दिल में रियासती मफाद का दर्द नहीं है। 9 मई पाकिस्तान की तारीख का स्याह दिन है। शोहदा और गाजियों की यादगारों पर खौफनाक हमले किए गए। अपने शोहदा, हीरोज़ और उनके अहल खाना को क़यामत तक याद रखेंगे। पार्लियामेंट की इमारत से कौम को यकसुई और इत्तेहाद का पैगाम देते हैं। PDM हुकूमत ने मुल्क को डिफॉल्ट से बचाया। कठपुतली हुकूमत को ना हटाया जाता तो शायद ये हमले ना होते। दोस्त ममालिक से ताल्लुकात को आखिरी हद तक पहुंचा दिया गया था। तहरीक इंसाफ 9 मई के वाक़यात में बराह रास्त मुलव्वस है। तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं के खिलाफ नाकाबिल तरदीद वीडियो सबूत मौजूद हैं। निगरान वफाकी वज़रा पर मुश्तमिल तहकीकाती कमेटी की रिपोर्ट काबीना में पेश। मुकदमात के जल्द फैसलों के लिए कवानीन में तब्दीली की सिफारिश की। सरकारी तनसीबात की तोड़फोड़ को संगीन जुर्म करार देने की भी तजवीज़ की गई। कमेटी ने सिफारिश की, कौमी मुफाहमत और सियासतदानों को संजीदगी से काम की ज़रूरत है। वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा कि अमरीका में कैपिटल हिल पर हमला करने वालों को 14 साल कैद की सजा हुई। हमने पार्लियामेंट और PTV हमलों पर कुछ नहीं किया। नौ मई का दिन भी मुल्क की तारीख का एक और स्याह दिन है। इंसाफ का तकाजा है कि कायदे आज़म के घर और फौजी तनसीबात पर हमला करने वालों को कानून का सामना करना होगा। बिलावल भुट्टो का 9 मई के हवाले से पैगाम। कहा, मुल्क में अनारकी फैलाने और फसादियत मुसल्लत करने की घिनौनी साजिश की गई। सबको पता है कि 9 मई के वाक़यात किसके उकसाने और किसकी इमा पर किए गए। पाकिस्तान 9 मई के वाक़यात पर मट्टी पाव का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। पीपल्स पार्टी अपने मौक़िफ़ पर कायम है। 9 मई वाक़यात की चीफ जस्टिस की सरबराही में जुडिशल इंक्वायरी होनी चाहिए। 9 मई को बाकायदा मंसूबे के तहत इदारे के तकद्दुस को पामाल करने की कोशिश की गई। तहरीक इंसाफ के लोग 9 मई के वाक़यात में मुलव्वस थे। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की प्रेस कॉन्फ्रेंस बोले, 9 मई के वाक़े पर एहतसाब होना चाहिए और कौम को हक़ाइक़ से आगाही होनी चाहिए। 9 मई की साजिश के ताने बाने 2014 से शुरू हुए थे। 9 मई जंगों में कुर्बानियाँ देने वालों की अना का मसला है। एब्सोल्युटली नॉट करने वाले अब अमरीकी सफ़ीर से मिल रहे हैं। अता तारड़ बोले, 9 मई के सहूलतकारों को अब भी रियायत मिल रही है। 9 मई के किरदारों को सजा मिलनी चाहिए। कौम 9 मई को भूलेगी ना ही मुआफ करेगी। 9 मई तारीख का स्याह बाब है। इक़्तिदार परस्तों ने हवस में वो कर डाला जो दुश्मन भी ना कर सका। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का 9 मई के हवाले से खुसूसी पैगाम। कहा, पाकिस्तान के खिलाफ साजिश करने वाले मनसूबा साजों को कैफिर किरदार तक पहुँचाना ज़रूरी है। हवस परस्तों ने कौम की इज्जत और हुर्मत की रेड लाइन क्रॉस की। कौमी इदारे को कमज़ोर करने की साजिश और मुजरिम बेनकाब हो चुके हैं। सियासत की खातिर मुल्क और कौम के वक़ार को पामाल करने वाले किसी मुआफ़ी के मुस्तहक़ नहीं। 9 मई करने वाले तारीख के कूड़ेदान में दिखाई देंगे। शोहदा के ख़ानदानों से इजहार यकजहती के लिए इस्लामाबाद में तकरीब। कई आंखें नम, कई फटते जज्बात से लबरेज चेहरे नजर आए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने शोहदा के वरसा को निशिस्त से खड़े होकर इस्तकबाल किया। माएँ, बहनें, बाप और भाई अपने शहीद प्यारों को याद करते रहे। शोहदा के अहले खाना ने अपने प्यारों की कुर्बानी पर फ़ख्र और अज़्म का इजहार किया। IG इस्लामाबाद का खिताब करते हुए कहना था कि 9 मई का दिन मैं भूल नहीं सकता।
उस दिन ने मुझे गाजी बनाया। पुलिस जवानों ने कहा, हम शरपसंदों को घरों में घुसने नहीं देंगे। 8000 शरपसंदों ने हमला किया तो 92 पुलिस जवानों ने कहा, अहद की लाज रखेंगे। ये कौम हमारे साथ है, हम कौम के साथ हैं। शहर शहर पाक फौज से इज़हार यकजहती के लिए रैलियां, बच्चे बड़े सब निकल आए। कराची में सरकारी और निजी स्कूल्स के असातिज़ा और तलबा की प्रेस क्लब तक वॉक, बच्चों की बैनर्स और प्ले कार्ड उठाकर पाक फौज के हक में नारेबाजी। मियाँ वाली के जहाज चौक में स्कूल के बच्चों की रैली। पेशावर में 9 मई सानहे की याद में आर्मी पब्लिक स्कूल के बच्चों का रेडियो पाकिस्तान का दौरा। बच्चों ने पाक फौज के शहदा को खिराज तहसीन पेश करने के लिए शमें रोशन की। फैसलाबाद में भी शहदाए पाकिस्तान को सलाम रैली का इनेकाद। मुल्तान में पाक फौज से इज़हार यकजहती के लिए वॉक। ज़िले इंतज़ामिया, पुलिस और सिविल सोसाइटी के अफराद की शिरकत। रैली के शुरका की पाक फौज के हक में नारेबाजी। सियालकोट की तहसील संबड़ियाल में रैली के शुरका ने पाक फौज जिंदाबाद के फलक शिगाफ नारे लगाए। पुलिस तशद्दुद के खिलाफ मुल्क भर में वकला की हड़ताल। लाहौर हाईकोर्ट के बाहर सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए। GPO चौक पर पुलिस की भारी नफरी और वाटर कैनन भी मौजूद रही। लाहौर हाईकोर्ट बार का कल भी मुकम्मल हड़ताल का ऐलान। अदालतों का बायकॉट किया जाएगा। बार एलामिया में कहा गया कि चीफ जस्टिस लाहौर हाईकोर्ट के खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में रेफरेंस दायर किया जाएगा। उधर पुलिस और वकला के दरमियान तसादुम का मुकदमा थाना अनारकली में दर्ज कर लिया गया। सड़कों की बंदिश, तशद्दुद और कार्य सरकार में मुदाखलत की दफात शामिल। सुप्रीम कोर्ट में मुख्तलिफ केसेस की समाअत के दौरान चीफ जस्टिस वकला की हड़ताल पर बरहम काजी फाइज ईसा ने रिमार्क्स दिए। केस अपने वक्त पर ही लगेगा। कहा कि 20 सालों से केसेस नहीं लग रहे, जब लगाते हैं तो बहाने बना लेते हैं। वकला का काम अदालत की मुआवनत करना है, ये भी जहमत नहीं करेंगे। कोई भी केस नहीं चला रहा, हर कोई बहाने बना रहा है। हड़ताल की बातें अदालत में ना करें, हम इतने जुर्माने लगाना शुरू करेंगे कि आप याद रखेंगे। 190 मिलियन पाउंड नैब रेफरेंस में बानी पीटीआई की जमानत की दरख्वास्त पर समाअत। नैब प्रोसिक्यूटर अमजद परवेज की लाहौर वाक़े पर वकला की हड़ताल के बायस समाअत मुलतवी करने की इस्तदा। अदालत ने दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने रिमार्क्स दिए कि लाहौर में कल जो हुआ वो बहुत अफसोसनाक है, लेकिन हम बतौर अदालत मुजाहिरों की तौसीक़ नहीं कर सकते। जस्टिस आमिर फारूक ने करार दिया, ईस्ट रिकवरी यूनिट वज़ीर आज़म की जानिब से तश्कील दिया गया। यूनिट की तश्कील को चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा केस में देखा जा चुका है। बरतानिया से रकम पाकिस्तान में सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में आई। प्रोसिक्यूटर ने जवाब दिया, ये एक गैर कानूनी अमल है। बानी पीटीआई की दरख्वास्त जमानत पर समाअत 13 मई तक मुलतवी।